हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर। तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लिया हमने, x सेंटीमीटर। क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। अब क्या बोला है प्रश्न में, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारा त्रिभुज का आधार कितना है, x है, और उससे कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर। तो -7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में क्या बोला, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कर्ण दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दो भुजाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब आधार कितना है हमारा, तो आधार हमारा है x और उसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है हमारे पास, x - 7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण हमें प्रश्न में दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे किसका, होल स्क्वायर का। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जो हमें दिया है x - 7, अब यहाँ पर हमें a भी दे रखा है, तो हम इसको x को मान लेंगे a और 7 को मान लेंगे b। अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखो a क्या है हमारा, a है हमारा x और x का स्क्वायर। अब क्या दिया है, -2ab, तो माइनस अब 2। ठीक है। अब b क्या है हमारा, a क्या है हमारा, x है, x, और b क्या है हमारा, 7 है। तो 7 दूनी 14 और 7 में x, तो 14x प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होगा, 49 बराबर 13 का वर्ग कितना होगा, 169। अब क्या करेंगे कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का 14x प्लस का 49। अब क्या करेंगे, 169 को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 169 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 49 में से हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 169 में से 49 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 120 माइनस का 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है, हम अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगी। तो हम समीकरण में 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दिया तो देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस, अब 2 से कटा 2 सती 14, तो ये हो जाएगा 7x और माइनस, और यहाँ 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 0, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए और गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो x स्क्वायर वैसा का वैसा। अब देखो हम 7x को लिख सकते हैं माइनस का 12x प्लस का 5x, मतलब अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, तो माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x और साथ में माइनस का 12। अब यहाँ प्लस वैसा का वैसा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 5, तो यहाँ बचेगा x - 12 बराबर 0। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमारे सेम है, तो यहाँ पर देखो एक ये कॉमन आ जाएगा और एक होगा x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x - 12। तो अगर हम x जो माइनस का 12 है हम इक्वल के उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 12 प्लस का 12, और दूसरा क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो जो प्लस का 5 इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो एक x की वैल्यू आई हमारे पास में x बराबर 12, एक x बराबर -5। अब हमें ऊंचाई निकालना है, अगर हम माइनस वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा।
तो क्या करेंगे हम कि एक 12 वाली वैल्यू रखेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई हमें क्या दे रखी थी, x माइनस 7। अब x की वैल्यू कितनी है, 12 और माइनस का 7, 12 में से 7 घटाया तो कितना बचा, 5 सेंटीमीटर। तो अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।